ये एक सवाल है। बिहार यानी कि रेल भरकर, ट्रेन भरकर लोग दिल्ली के आनंद विहार, नई दिल्ली, निजामुद्दीन में उतरते हैं, फिर यही झोपड़पट्टियों से लेकर निम्न वर्गीय, निम्न मध्यम वर्ग के इलाकों में जाके बस जाते हैं और प्रयास करते हैं कि दिल्ली में अपनी जगह बनाएं। कोई वापस जाने का सोचता नहीं। मैं कभी केरल के अधिकारियों से बात करता हूँ, बड़े बड़े, मतलब एक उदाहरण के तौर, उनसे पूछता हूँ कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, रिटायरमेंट हो रहा है सेवानिवृत्ति के बाद। वो कहते हैं कि हम तो वापस केरल जाएंगे। मैंने बहुत कम बिहार के लोगों से मिला जो कहते हैं कि वापस हम बिहार जाएंगे सेवानिवृत्ति के बाद। क्यों नहीं? और उसमें इस पूरी यात्रा में भूमिका रही है तो वो राजनीति की है। बहुत स्वर्णिम अवसर हमने खोए हैं बदलाव के, परिवर्तन के, और ये आवश्यक था। ये तो एक संयोग की बात होगी कि अमरेंद्र जी की जो पुस्तक का विमोचन हो रहा है वो ठीक बिहार चुनाव के पहले हो रहा है। ये संयोग हो सकता है, लेकिन अगर संयोग नहीं है, अगर योजनाबद्ध तरीके से भी हुआ है तो मैं इसको बहुत सही मानता हूँ, क्योंकि यह विमर्श बहुत जरूरी है। मीडिया, सोशल मीडिया, मीम्स, डिजिटल मीडिया क्या कहती है वो विषय अलग है, लेकिन एक गंभीर चर्चा की आवश्यकता है। आज भी आरोप प्रत्यारोप, उसने उसको क्या कहा, इसने इसको क्या कहा, यह बन गया है बिहार की राजनीतिक चर्चा या विमर्श के चुनाव को लेकर चल रहा है। बिहार की यात्रा के बारे में, बिहार ने जो सहा है, बिहार ने जो अनुभव किया है, उसके बारे में, उसकी राजनीति के बारे में विस्तार से कहीं मैं चर्चा सुनने को मुझे नहीं मिलता है। वही सीट के आवंटन, ये इसको इतना सीट मिल रहा है, उसको इतना सीट मिल रहा है, मुद्दे कहाँ हैं भाई? अन्य राज्यों के चुनाव का जब मैं एजेंडा देखता हूँ तो उनके एजेंडे में विकास होता है, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ होती है, बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्ट जोन्स के बारे में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में चर्चा होती है। लेकिन बिहार की चुनाव की बात होती है तो जातिगत राजनीति की बात होती है, रिवीजन की बात होती है, इलेक्टोरल रोल की, बस वहीं तक चर्चा सीमित हो जाती है। ऐसा क्यों? और मैं समझता हूँ कि मुझे ये कहते हुए, इसलिए नहीं कि अमरेंद्र कुमार जी मेरे मित्र हैं, इसलिए नहीं कि अमरेंद्र कुमार जी मेरे बरादरी से हैं, पत्रकार हैं, इसलिए नहीं, इसलिए कि अगर बिहार को समझना होगा तो आपको यह पुस्तक पढ़ना होगा। ये बहुत आवश्यक है। और एक पहले पत्रकार और बाद में पत्रकारिता के क्षेत्र में एक शिक्षक होने के नाते मैं समझता हूँ कि अगर बिहार, झारखंड को अगर समझना है आपको, तो हर मीडिया के विद्यार्थी को भी और हर पत्रकार को भी ये एक टेक्स्ट बुक, एक पाठ्य पुस्तक की तरह देखने की आवश्यकता है, क्योंकि इतने बेबाकी के साथ इन विषयों को रखना। देखिए, मैं तो कई बार कहता हूं कि पत्रकार इतिहासकार होता है। इतिहासकार तो राजे महाराजाओं के, नवाबों का, बादशाहों के किस्से लिखते हैं, लेकिन जनसाधारण का जीवन को अगर कोई क्रॉनिकल करता है, डॉक्यूमेंट करता है, तो पत्रकार करता है। जब आज से 100 साल बाद पलट के देखेंगे कि बिहार का इतिहास क्या रहा, तो उस वक्त मैं समझता हूं आवश्यक है कि उस वक्त के युवा पीढ़ी, उस वक्त के विद्यार्थी ऐसे किताबों को पढ़ें, तब जाके वो समझ पाएंगे। ये नहीं कि इनके बाद ये आए थे, उनके बाद ये आए थे, लेकिन उस कार्यकाल में हुआ क्या? कई लोग हमारे यहाँ बहुत, मैं कहता हूँ कि मातम मनाते हैं कि पत्रकारिता खत्म हो गई। मैं थोड़ा भिन्न राय रखता हूँ। पिछले कुछ वर्षों से ही मैं रामनाथ गोयनका पुरस्कार, जो देश का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, उसके जूरी में, पिछले 4 वर्षों से मैं उसके जूरी में, और भी लाडली मीडिया पुरस्कार और कई
पुरस्कार समितियों में मैं सदस्य हूँ। और मैं समझता हूँ कि मैं जो एंट्रीज देखता हूँ, चाहे वो भास्कर हो, पत्रिका हो या भाषाई पत्रकारिता, चाहे वो बांग्ला का हो, मलयालम हो, तमिल हो, अहोमिया हो, भाषाई पत्रकारिता बहुत काम हो रहा है, बहुत इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज हो रहे हैं। हम शायद दिल्ली के अखबारों को देखकर हम कह देते हैं कि शायद इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज खत्म हो गई है, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यक है कि आज के पीढ़ी को और पत्रकारिता के विद्यार्थियों को और नवोदित पत्रकारों को इस तरह का साहित्य उपलब्ध कराना कि आज भी जिंदा है पत्रकारिता। आज भी अमरेंद्र जी जैसे लेखक हैं, पत्रकार हैं, जो बेबाकी के साथ निडर होकर, क्योंकि उनको किसी से कोई आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की उपयोगिता नहीं है कि मुझे इस व्यक्ति का उपयोग करना है, इस वजह से मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा। अक्सर लोगों को यही बात रोकती है कि मैंने उनके बारे में अगर लिख दिया तो फिर ब्लैकलिस्ट हो जाऊंगा, उनसे फिर मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति आज भी झारखंड में 2 व्हीलर में घूमता है, इतना वरिष्ठ पत्रकार होकर भी, उनको क्या खोने का डर है? जब ये खोने का डर होता है, वही तो डर पैदा करता है अंदर, चाहे वो सत्ता हो या संपत्ति। ये खोने का डर बड़ा खतरनाक होता है। तो इसलिए कुछ खोना जाए, सहूलियतें छूट ना जाए, इसी डर में आदमी बोलना बंद कर देता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मुझे जो है इस बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन में आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं समझता हूँ, और मैं प्रभात प्रकाशन को भी बधाई देता हूँ कि प्रभात प्रकाशन के पूरा रेंज, मैं कई पुस्तकें पढ़ चुका हूँ, कई विमोचन कार्यक्रमों में रह चुका हूँ, और बहुत ऐसे प्रकाशक भी आजकल कम हो गए हैं जो हिम्मत रखते हैं किताबें प्रकाशित करने के लिए। आसान नहीं होता है प्रकाशक के लिए रिस्क लेना, क्योंकि बहुत खर्चा होता है और उसके बाद उसको निकालना भी है। ऐसे में कठिनाई बहुत बढ़ जाती है। तो प्रकाशक भी जो है आज के तारीख में जब पाठकों की संख्या कम हो रही है या माना जा रहा है कि सोशल मीडिया के ज़माने में युवा पीढ़ी पुस्तक नहीं पढ़ रही, मैं आप सभी से एक ही अनुरोध, विशेषकर युवा पीढ़ी जो यहाँ उपस्थित है, इस पुस्तक को खरीद के पढ़ें। लेखक मजबूत तब होता है, प्रकाशक मजबूत तब होता है जब आप पुस्तक खरीद के पढ़ें। हमारे बीच में पद्मभूषण राम बहादुर राय जी, हम सबके पत्रकारिता जगत में हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। इसलिए मैं भी और मेरे बाद उन्हीं का जो है आशीर्वचन है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि इस तरह की किताबें मैं अनुरोध करूँगा अमरेंद्र जी, और मैं प्रभात जी को भी अनुरोध करूँगा, प्रभात जी ये ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद होना चाहिए। ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, यह कहीं ना कहीं एक बीमारी है, एक रोग है जो पूरे देश में व्याप्त है। चारा घोटाला जैसे घटनाओं ने उसे उजागर कर दिया, इस व्याप्त रोग के बारे में, और इस रोग के बारे में पूरे देश को, समाज को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए अंग्रेजी में भी बुद्धिजीवी वर्ग के लिए तथाकथित और भारतीय भाषाओं में भी इसका अनुवाद होना चाहिए, ये आपसे अनुरोध है। पुनः मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और पुनः मैं अमरेंद्र जी को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।